चलो, कल के क्लास में हम लोग जाने थे प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश पुंज और किरण पुंज में आप लोग को हम समझाए थे कि किरण पुंज, पुंज मतलब क्या बताए थे? समूह। पुंज में से क्या होता है? किसका समूह? प्रकाश पुंज, प्रकाश के किरणों का समूह क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो हम बताए थे ये जो किरण पुंज में जो किरणें होती है वो चलती है कितने तरीके से? 3 तरीके से। तो इस प्रकार किरण पुंज को कितने वर्गों में बांटा जाए? 3 वर्गों में। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है समांतर किरण पुंज, और उसके बाद अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। ये 3 चीज हम आपको क्या किए थे? बताए थे ना। यानी किरण पुंज को हमने क्या बांटा था आप लोग को? किरण पुंज को 3 वर्गों में हम लोग क्या किए थे? बांटते थे। पहला क्या है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, इसको क्या बोले थे? पैरेलल बीम। और एक क्या बोले थे? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। और इसका इंग्लिश क्या बताए थे? नहीं, डायवर्जिंग बीम। और उसके बाद क्या बताए थे? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग, सॉरी, हाँ क्या हुआ? कन्वर्जिंग क्या बीम। और यहां तक हम लोग जाने थे कल, यहां तक हम लोग जाने थे। और इस तीनों के बारे में कल हम समझाए थे भी आपको कि समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। हम जब आपको समझाए थे तो आप लोग को बोले थे, ये होमवर्क भी दिए थे कि आप इसे अपनी भाषा में लिखकर आना है, ठीक है। तो समांतर किरण पुंज में क्या बताए थे कि समांतर किरण पुंज में क्या होती है? जो किरण जो चलती है वो एक दूसरे से क्या करती है? समांतर चलती है। समांतर किरण पुंज में किरणें क्या होती है? एक दूसरे के समांतर चलती है। और समांतर कहने का मतलब क्या हुआ? समांतर कहने का मतलब कोई चीज समांतर चल रही है, इसका मतलब वो एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं करेंगे। और उसके प्रत्येक, यानी समांतर किरण पुंज में 2 किरणों की जो बीच की दूरी होती है सर्वत्र क्या होता है? एक जैसा होता है, एक समान होती है। तो क्या बोलेंगे? कमिंग कमिंग। तुम लोग इतना लेट क्यों आती हो? टाइमिंग जो होता है उस टाइम पर आया करो। हाँ चलो, यहाँ पे हम लोग समांतर किरण पुंज, ध्यान से सुना। समांतर किरण पुंज किसको बोलते हैं? कि बोलेंगे इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें परस्पर क्या होती है? समांतर चलती है। क्या करती है? किरण जो होती है वो परस्पर क्या होती है? समांतर चलती है। और समांतर किरण पुंज में 2 किरणों के बीच की दूरियां हमेशा क्या होती है? समान होती है। सर्वत्र क्या होता है? एक जैसा होता है। उसके बाद अपसारी किरण पुंज, कौन सा किरण पुंज? और अपसारी का अर्थ हम बताए। अपसारी का अर्थ क्या मतलब? अपसारी मतलब फैलना। अपसारी मतलब क्या होता है? अपसारी का अर्थ क्या होता है? फैलना। अच्छा बताइए, जब कोई चीज फैलता है तो किसी एक बिंदु से निकल के ना फैलेगा। जैसे इस क्लास में भी जितने बच्चे हैं उसको एक बिंदु मान लीजिए। अगर मान लीजिए छुट्टी हुआ तो आप क्या कीजिएगा? क्लास से निकलकर अपने अपने घर जाइएगा। यानी अपने अपने घर मतलब क्या? हर बच्चे क्या हुआ? विभिन्न दिशाओं से आकर, विभिन्न दिशाओं से आए तो एक जगह से आप क्या करेंगे? अपने अपने घर यानी विभिन्न दिशाओं में क्या करेंगे? जाएंगे। तो अब सारी किरण पुंज है ना, तो किरण क्या होगा? इसमें किरण एक बिंदु से निकलकर क्या करेंगे? विभिन्न दिशा में क्या करेंगे? फैल जाती है। यानी अब सारी किरण पुंज में, यानी जो किरणें होती है किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या होती है? फैलती है। ऐसे किरण पुंज को क्या बोला जाता है? अपसारी किरण पुंज।
अब सवाल ये देखिए कि जब आप लोग अभी इस क्लास रूम में है तो आप सबके बीच की दूरियां क्या है, समान है। जैसे ही छुट्टी हुआ तो सब अपने अपने घर की तरफ जाएंगे तो आप लोगों के बीच की दूरियां क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी ना। तो कहने का मतलब क्या, अब सारी किरण पुंज में किरण क्या होती है, एक बिंदु से क्या करती है, निकलती है, ठीक है ना। एक बिंदु से क्या कर रही है, निकल रही है। एक बिंदु से निकल कर क्या होती है, यानी चारों दिशाओं क्या होती है, फैलती है। अब देखिए फैलती है तो जैसे ही अब सारी किरण पुंज में किरणें फैलती है तो किरणों के बीच की दूरियां क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या की होती है, बढ़ती जाती है। और समांतर किरण पुंज में क्या होता है, किरणों के बीच की दूरियां सभी जगह एक समान रहता है। समझ गए ना। अब सारी कर्क क्या हुआ, फैलना। अब सारी किरण पुंज में क्या होता है, किरणें जो क्या होती है, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। और इस प्रकार की किरणों में, इस प्रकार की किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरियां क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब उसके बाद बताए थे अवसारी। अवसारी का अर्थ बताए थे एकत्रित होना। क्या होना, एकत्रित होना या जमा होना, एकत्रित होना या जमा होना। अब यहाँ पर एक चीज बताइए, अगर कोई आदमी हम लोग एक जगह जमा होंगे तो एक जगह जमा होने का मतलब क्या, विभिन्न दिशाओं से आकर एक जगह आकर मिलना। अब सारी किरण पुंज में क्या, जैसे आप लोग जब घर से चले होंगे स्कूल आने के लिए तो क्या हुआ, आप विभिन्न दिशाओं से हर बच्चे आए और हर बच्चे विभिन्न दिशाओं से आकर क्या हुए, स्कूल में आकर क्या हुए, मिले। तो यानी अब सारी किरण पुंज में क्या होता है, किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर, बादल तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, क्या बोले, अब सारी किरण पुंज में क्या होती है, किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर क्या होती है, एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे किरण पुंज को क्या बोला जाता है, अब सारी किरण पुंज कहा जाता है। अब सारी किरण पुंज में अलग अलग दिशाओं से किरणें आकर एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे किरण को ही क्या बोला जाता है, अब सारी किरण पुंज कहा जाता है। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि अब सारी किरण पुंज में क्या होता है, किरणें जो होती है वो अलग अलग दिशाओं से आती है और अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जब हम अलग अलग दिशाओं से आएंगे एक बिंदु पर मिलेंगे तो हमारी बीच की दुनिया क्या हो जाएगी, घटती जाएगी ना। तो यानी अब सारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दुनिया क्या होती है, घटती जाती है। क्या होती है, घटती जाती है। और अब सारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दुनिया बढ़ती जाती है और समांतर किरण पुंज में किरणों के बीच की दुनिया सर्वत्र में एक जैसा रहती है। यहाँ तक समझने में कोई कठिनाई नहीं ना। तो किरण पुंज के बारे में हम कल ही बताए थे, यहाँ तक कि कल बताए थे, समझाए थे, आप लोग को बोले भी थे लिख कर आने के लिए। तो चलिए आप लोग क्या कीजिए, लिखिए, लिख कर आए कोई, लाइए कॉपी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, गुड। बहुत अच्छा, चलो। और सब बच्चा क्यों नहीं लिखा रहे, हाँ। जब हम बोले कि समझाता उसे अपना से चर्चाओ तब पढ़ने का क्या होता है, एक अलग ही मजा आता है, ठीक है ना। अब हम लिखा देने से बोले साइंस रखने की कोई भी चीज रखने की चीज नहीं होती है, वो समझने की चीज होती है। जब तुम समझ लिया तो उस चीज को अपनी भाषा में तुम आराम से लिख सकता है और वो कभी जीवन में नहीं भूल सकता है, ठीक है ना। तो अब पहला हेडिंग लीजिए, क्या, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे समांतर किरण पुंज के बारे में आप लोग को लिखना है। पहला किरण पुंज क्या है, समांतर। समांतर किरण पुंज, आवाज नहीं करिए, हल्ला नहीं कीजिए। तो क्या बोले, इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के, ठीक है, इस प्रकार के किरण पुंज में आप लोग हल्ला नहीं कीजिए। इस प्रकार के किरण पुंज राशि, इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें
एक दूसरे के समांतर चलती है। किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है तथा किरणों के बीच की दूरियां दूरी सर्वत्र एक समान रहता है। ठीक है, क्या बोले? इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक दूसरे की क्या होती, कैसे चलती है? समानता चलती है। परेड देखे ना आर्मी का या सैनिक सबका, तो देखे जब परेड करते हैं तो बोले क्या करते हैं? समानता क्या करते हैं? परेड करते हैं, चलते हैं आगे की ओर। तो यानी इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक दूसरे की क्या करती है? समांतर चलती है तथा किरणों के बीच की दूरियां सर्वत्र क्या होती है? और समान रहती है। यानी किसमें? समांतर किरण पुंज में। तो इसका आप लोग क्या बना सकते हैं? आलेख बना सकते हैं समांतर किरण पुंज में। ये समांतर किरण पुंज हुआ, ठीक है। और समांतर किरण पुंज किरणें क्या हुई? एक दूसरे के क्या कर रही है? समांतर चल रही है, ठीक है ना। ये उतार लीजिए आप लोग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देता? सीधा पूछ देता क्या? समांतर किरण पुंज का आलेख खींचे, तो खींच देना, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देता है आपको कि समांतर किरण पुंज का आलेख खींचे, तो आलेख हम लोग क्या कह सकते हैं? खींच सकते हैं आराम से। और ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ सकता है कि किस प्रकार के किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरियां सर्वत्र एक जैसा होती है? तो समांतर किरण पुंज में, ठीक है ना। चलिए उतारिए, नोट कीजिए सब। दिखाई दे रहा है ना? आइए आइए, कितना टाइम हो रहा है? हाँ, आप लोग ऐसे कीजिएगा तो जा। आप लोग कम बोले कि जब तक हम 2 महीना रहेंगे फिजिक्स आप खत्म करवा लीजिए, फायदा होगा। आप लोग के 10th के बच्चे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए आप लोग का बोर्ड में, इसलिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसको इधर कर दें। बेटा दे, आप जो लेट आए वो अपने पड़ोसी वाले फ्रेंड से क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उतार लिए, मिटा दो इसको। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, अब सारी किरण पुंज, कौन सा किरण पुंज जानेंगे? अब सारी किरण पुंज, अब सारी किरण पुंज, अब सारी किरण पुंज किसको कहेंगे? सेकेंड नंबर में क्या आपका? अब सारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अब सारी का अर्थ हम क्या बताते हैं? अब सारी का अर्थ होता है, अब सारी का अर्थ होता है क्या? फैलना। अब सारी का क्या अर्थ होता है? फैलना। तो क्या लिखेंगे? अतः, अतः इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न मतलब अलग अलग दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में
फैल जाती है तथा तथा किरणों के बीच की दूरियां बढ़ती जाती है। किरणों के बीच की दूरियां क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी अब सारी किरण पुंज में क्या होता है कि किरणें जो होती है वो एक बिंदु स्रोत से निकल के क्या होती है? विविध दिशा में फैल जाती है। और जैसे भी हम एक बिंदु से निकल के अलग दिशा में फैलेंगे तो हमारे बीच की दुनिया क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक बिंदु ले लिए और इस बिंदु से हमने किरण को यानी किरणें निकाल दिए, इसको विभिन्न दिशाओं में क्या किया? फैला दिए। ठीक है ना? ऐसे ही ऐसे ही एक एरो का चिन्ह दे देंगे जिससे रहेगा कि ये बिंदु से क्या कर रही है? निकल रही है। ये बिंदु से क्या कर रही है? निकल रही है। ठीक है ना? अब उसके बाद हमें क्या है? तीसरा क्या आपका? अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज सारे इंग्लिश हम पहले लिखा दिए। अब बताए थे अभिसारी का अर्थ क्या होता है? एकत्रित या जमा होना। अभिसारी का अर्थ होता है एकत्रित या जमा होना। अतः हम क्या बोल सकते हैं? अतः इस प्रकार के किरण पुंज में किरणों इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर क्या करते हैं? एक बिंदु पर मिलते हैं या मिलते हुए मालूम प्रतीत या मिलते हुए प्रतीत होती है। यानी जो अभिसारी